संस्कृताय आप सभी का स्वागत है। आज पुनः एक वीडियो के साथ आए हैं जिसमें मध्यम पुरुष के विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करेंगे। यानी त्वम युवाम यूयम, जैसे इसके पहले सह तौ ते का प्रयोग हुआ था, अब त्वम युवाम यूयम। इसके पहले भी मैंने चर्चा किया था कि वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है, और इसी तरह से प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। और शब्द रूप में इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आगे वाक्य पढ़ते जाएंगे और जटिलता भी आएगी, तो शब्द रूप को भी याद रखना चाहिए। जैसे राम रूप है, शब्द रूप है। स्त्रीलिंग में रमा के रूप याद करेंगे तो उसी तरह बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होगा। धातु रूप में जैसे इसके पहले भू धातु, गम धातु, पठ धातु, हस धातु का प्रयोग हुआ था। इसी तरह से आज भी हम रक्ष धातु, वध, पच और नम का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देखिए उदाहरण भी लिखा है। रक्ष धातु मध्यम पुरुष में जब प्रयोग करेंगे तो रक्षसी बनेगा, यहाँ बदसी बनेगा, पचसी और नमसी। और कुछ अभ्यास के लिए हैं, इन्हीं को आधार मान के हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। जैसे यहाँ तुम यानी तुम, तो वाक्य में जैसे होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जाओगे, तो वहाँ पर त्वम किम करोसि, त्वम किम खादसि। तो सी का यानी मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ। यदि दो लोग हैं तो दो वचन का प्रयोग होगा। तो युवा मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। यूयम यानी तुम सब, तुम सब। तुम सब का प्रयोग यदि वाक्य में आता है तो यूयम का प्रयोग करना है। गृहम यानी घर, तो सामान्य रूप से घर जाते हो तो गृहम गच्छति आदि प्रयोग होता है। ज्ञानम यानी ज्ञान, पुस्तकम पुस्तक। वाक्य के आधार पर इसका प्रयोग होता है। पुष्पम यानी फूल, पुष्प भी बोलेंगे और फूल भी बोलेंगे। यदि फूल का प्रयोग होता है तो फूल या पुष्प दोनों प्रयोग हो सकता है। जलम यानी जल, सत्यम यानी सत्य। जैसे वाक्य में प्रयोग होता है तुम किम सत्यम वदसि, अहम सत्यम वदामि। तो अहम का प्रयोग होगा तो उत्तम पुरुष में जाएगा। तो इसके पहले किम का अर्थात क्या अर्थ लिया ही गया था। भोजनम यानी भोजन, राज्यम अर्थात राज्य। इनका प्रयोग इधर वाक्य में होगा। इसके अलावा भी हम वाक्य का प्रयोग देखेंगे। तो देखिए रक्ष जो है, इसका जो प्रयोग होता है रक्ष यानी रक्षा करने अर्थ में होता है। रक्षति का प्रयोग होता है तो रक्षा करने अर्थ में होता है। वध यानी बोलने अर्थ में होता है, इसको हम कहते हैं बोलना। पचसी बनाना या पकाना, जिसको हम कहते हैं पकाना या बनाना। नमसी नमस्कार करना, ठीक है। नम धातु नमस्कार, नमस्कार करने अर्थ में होता है नमसी। या हम प्रथम पुरुष में तो नमति प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे। अद्य इदानीम इस समय। इसके बाद यदा, जिसको हम कहते हैं जब, तदा तब, कदा कब। तो यदा तदा कदा आदि का प्रयोग होता है। ये वाक्य के आधार पर होता है कि किसको हम प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, तू पढ़ता है, त्वम यहाँ पर हो जाएगा त्वम। मैंने बताया था कि त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन। यदि यहाँ एक वचन का प्रयोग है तो तुम लगाएंगे, दो वचन है तो युवाम लगाएंगे, और बहुवचन का प्रयोग है यदि तीन है या तीन से अधिक हैं तो यूयम लगाएंगे। तो तुम पठसी। अब यहाँ देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि पठति का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पठसी यानी तिप तस झी धातु रूप में इस तरह प्रयोग होता है। तिप तस झी,
तिप यानी प्रथम पुरुष के वचन में तिप का प्रयोग होता है, तिप प्रत्यय का। द्वितीय वचन में, दो वचन में तस् का, और बहुवचन में झी का प्रयोग होता है। झी को अंत आदेश हो जाता है व्याकरण के आधार पर, तो भवंती या पठंती आदि का रूप चलता है। आगे देखें, तुम का प्रयोग, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों में तुम युवाम हो जाएगा, युवाम, क्योंकि दो वचन है। और यहाँ पर हो जाएगा पठथा, पठथा क्योंकि दो वचन में पठसी, पठतः, पठथ। अब बहुवचन है तो यूयम, यूयम पठथ। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बहुवचन में विसर्ग नहीं होगा, दो वचन में विसर्ग होगा। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो यहाँ पर सामान्य रूप से आ जाएगा त्वम। अब पुस्तक अर्थात पुस्तकम, पुस्तकम प्रयोग करेंगे। और पठसी एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा पठसी, तुम पुस्तकम पठसी। अब ये तो हो गया हिंदी से संस्कृत। अब यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो संस्कृत हैं, तो उसको भी हम हिंदी करेंगे। जैसे युवाम यानी तुम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुम दोनों। राज्यम यानी राज्य, अब चूंकि राज्य की रक्षा करते हो, तो राज्य की यानी जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो वहां पर राज्यस्य हो जाएगा, राज्यस्य। रक्षति होगा, यहाँ पर रक्षति, रक्षतः का प्रयोग हुआ है, यानी दोनों तो रक्षा करते हो, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, तो रक्षा करते हो, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो। यहाँ पर युवाम राज्यम रक्षता, राज्य युवाम राज्यम की जगह पर राज्यस्य होना चाहिए। यहाँ पर कुछ शब्द गलत हो गए थे, युवाम राज्य से रक्षता होगा, राज्य में लिखा गया था। तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो। अब आगे देखते हैं, यूयम भोजनम पचथा, तो यूयम यानी बहुवचन, तुम सब भोजनम पचथा, देखिए भोजन को पकाते हो, तुम सब भोजन को पकाते हो, भोजन को या भोजन पकाते हो, तुम सब भोजन पकाते हो, भोजन पकाते हो। दोनों प्रयोगों को का भी प्रयोग होता है। तुम ईश्वरम नमसि, तुम मतलब तुम ईश्वर को नमस्ते प्रणाम करते हो, प्रणाम करते हो। तुम ईश्वर को प्रणाम करते हो, एक वचन का प्रयोग है इसलिए। युवाम गृहम गच्छता, युवाम यानी दो वचन है तो तुम दोनों गृहम गच्छता, घर को यहाँ हो जाएगा, घर को जाते हो, घर को जाते हो। यूयम सत्यम वदता, तुम सब बहुवचन का प्रयोग है। सत्यम यानी सत्य बोलते हो। तुम इदानीम किम पठसी, तुम इस समय, यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम इस समय की मतलब होता है क्या, क्या पठसी पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो।
तो इस तरह से वाक्य बनते हैं, तुम इस समय क्या पढ़ रहे हो। इसी तरह से अन्य भी वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे अब यदि हम अद्य का प्रयोग आज अद्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो आज तुम क्या कर रहे हो, आज हम घर जाएंगे। तो आज के लिए हम अद्य का प्रयोग करेंगे। इदम इस समय मैं खेल रहा हूँ, इस समय मैं गाना गा रहा हूँ, इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस समय मैं भोजन कर रहा हूँ। तो इदानीम का प्रयोग कर सकते हैं, भोजनम आदि का प्रयोग कर सकते हैं। यदा मतलब जब, यदा तुम आगच्छसि, जब तुम आओगे, तदा अहम गमिष्यामि, तब मैं जाऊंगा। तो यानी ऐसे वाक्य में यदा और तदा का प्रयोग होता है। कदा मतलब कब, तुम कदा गच्छसि, तुम कब जाओगे। यदि ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उत्तम पुरुष में होगा तो अहम गच्छामि का प्रयोग हो जाएगा।